एक क्रोध आएगा करण वीर को और सुन कुंती के छैया और मौका न बाण मारन को गम खाए जा लोरो भैया। पहिया रथ का जमीन में धस गया तो कर्ण बोले अर्जुन एक घड़ी को समय मुझे दे दे। हाँ एक घड़ी को समय मुझे दे दे मेरो फंसो दल दल में पहिया। हम डटे डटे समर करें खेतन में ओ कुंती के छैया। जब आदमी डूबता है ना नदी में तो उसको तिनका भी लगता कि ये तिनका हमें बचा लेगा। डूबते समय आदमी को तिनका भी बहुत बड़ा लगता है। ऐसे ही आज कर्ण ने आखिरी बार अपने तरकस की तरफ हाथ बढ़ाया। इसमें बाण रखे जाते, सोचा एक आध बाण पड़ा हो, आस थी, लेकिन हुआ ऐसा। ए हाथ चलाओ कर्ण वीर ने तरकस पे मेरे भैया। खाली हाथ बाण नहीं पाओ छल कर गई कुंती मैया। एक करी करी सोच करण पछतावे का करे कौन चतुरैया। बढ़ के बाण पारथ ने मारो डूबी गई वकी नैया। महाराज जैसे ही कर्ण ने देखो कि अर्जुन बाण चला रहे हैं, अब मौका नहीं बचने का। बाण सीधा लगा जाके कर्ण मुंह के बल जमीन पे आ गई। एक बात कही अर्जुन ने कि हमें नहीं लगता कि ये दुराचारी था। भगवान बोलिए सत्यता है। अच्छा यही कुरुक्षेत्र में ही भगवान ने गीता उपदेश दिया था अर्जुन को। जब अर्जुन को लगा कि सब अपने खड़े हैं, किस पे बाण चलाएं, तो एक बात बताऊं, कृष्ण ने बड़ी प्यारी बात कही कि अगर अपने होते तो सामने नहीं होते। समझ रहे हैं आप? अगर अपने होते तो सामने नहीं होते। सामने वही आते हैं लड़ने के लिए जो अपने नहीं होते। अगर अपना ही होता तो हमारे साथ होता। और मैं कहता हूं कि अगर कुल में कपूत पैदा हो जाए तो उसे मारने में देरी नहीं करनी है। पूत वो होता है जो बाप जायदाद रख के जाए, उसको अच्छे से रख के संजोए, अपना लालन पालन करे। सपूत वो होता है जब बाप रख के जाए, उसका 1000 गुना ज्यादा कर दे, 1000 गुना व्यवहार कर ले, पैसा कर ले, अपनी इज्जत बढ़ा ले। ये सपूत होता है। और कपूत वो होता है जो करोड़ों की बाप जायदाद रख के जाए लेकिन सब मिट्टी में मिला दे। अगर किसी एक आदमी के गांव से निकलने से और पूरा गांव बच रहा है तो उस आदमी को गांव से बाहर निकल जाना चाहिए। बोलिए गोविंद भगवान की। महाराज यहां जब कर्ण के पास पहुंचे, जो अंतिम सांसों में पड़ा, जवाब दिया भगवान संत के भेष में, कर्ण हम आपसे कुछ मांगने आए। बोले महाराज क्या चाहिए? अब तो जो शरीर है वो अपनो ना ही रहो। बोले मैंने सुना है आप सोने का दान करते हो, कुछ है सोने की वस्तु?
तो दांत उखाड़ करके कर्ण ने सोने का भगवान की हथेली पर रख दिया। भगवान अपने रूप में आ गए और जब प्रभु अपने रूप में आए तो कर्ण की आंखों के कोरों से पानी गिरा। एक बात बताऊं, भगवान इतना कभी नहीं रोए जितना दो भक्तों के लिए रोए हैं। पहले हैं जटायु और दूसरे हैं कर्ण। जटायु को भगवान ने अपने हाथों से जलाया था और कर्ण को भगवान ने अपने हाथों पे जलाया था। कर्ण से कहा कि मैं आपसे प्रसन्न हूं, आपको क्या चाहिए? तो कर्ण आंखों में आंसू लेके कहते, कान्हा अगर आप मुझे देना चाहते हैं तो एक चीज दे दो, मुझे ऐसी जगह जलाना जहां कोई पाप न हुआ हो। पूरी दुनिया में कोई ऐसी जगह नहीं जहां कोई पाप न हुआ हो। भगवान ने स्वयं हथेली पर चिता बनाई, अंतिम संस्कार किया। पांचों पांडवा मैया द्रौपदी के सामने पहुंचे तो मैया को ये लग रही कि आज हमारे लाला युद्ध में विजय प्राप्त करके आ रहे होंगे और कृष्ण हमसे कह के गए थे कि कर्ण को कुछ नहीं होने दूंगा। और मैंने पहले ही बताया कि भगवान ने पूरे महाभारत में राजनीति के अलावा दूसरा काम नहीं किया। तो बोले कि पांचों पांडव आए होंगे, आरती का थाल तैयार है, आओ कृष्ण, आओ अर्जुन, आओ धर्म, आओ भीम, आओ नकुल सहदेव, सबके नाम लिए। एक बात पूछी मैया कुंती ने, बताओ अर्जुन आज युद्ध में क्या हुआ? सीना ठोंक के अर्जुन बोले, अरे मां, आज मैंने ऐसे वीर को पछाड़ा है जिसका नाम था सूर्यपुत्र कर्ण। जो ये बात सुनी तो आरती की थाली हाथ से छूट गई। घुटनन के बल मैया कुंती जमीन पे आई गई। अरे ओ अर्जुन, तेने तो गजब कर दियो। अरे ओ बाबरे, सगे भाई को मार के आ गया और यहां सीना ठोक के कहता है कि मैंने वीर को पछाड़ा है। धर्मराज ने पहली बार सुना कि कर्ण मेरा सगा भाई है। अरे महाराज, आज ऐसे रोए धर्म, ऐसे रोए और मैया को मुख देख के बोले, मां तेने तो गजब कर दियो। दादा एक बात बताऊं, कर्ण को पता था कि ये पांचों मेरे भाई हैं। जब कर्ण के बाण लगते थे ना तो कर्ण को ये लगता था कि हम अपने भाइयों के गले मिल लें। आज मेरी आखिरी सांस है, आज के बाद ये भाई हमें कभी नहीं मिलेंगे। एक मन में विचार आता था, जब अर्जुन बाण चलाता था तो कर्ण सोचते थे कि एक बार भाई के गले मिल लें, एक बार अर्जुन को बता दे कि मेरा भाई है तू। ऐसे रोए धर्मराज और मैया कुंती। पांचों पांडवों की हिलकी नहीं रुकी। लिखते विद्वान एक बात कहते, ए धिक्कार तेरे जीवन को मैया, और तूने लीनो वेद छिपाई, और धोखा देखे दियो मात, तूने करण रात मरवाई। धर्मराज बोले, अरियो मां, हम जो जनते करण रात है मैया, तो लड़ते नहीं लड़ाई। हम झुक के छुअते चरण, करण विरोले तो गले लगाई। रोती वेटन को समझाती, मत बोला बोल को बोल, लला मेरी फटी जाती है छाती।
लाश गुरे दिखाई, देरिया देरी करी कृष्ण ने चिता गुरे जलाई। यहाँ स्वयं परमात्मा डेली हथेली पर चिता बना करके अंतिम संस्कार करते कुंती को दिखाई हो। सबको धीरज दिया। इस प्रकार से कर्ण का वध किया गोविंद ने। वहां पांचों पांडवों को विजय प्राप्त कराई।